बेटा याद करना है डायरेक्ट, ठीक है। उसमें यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ई रेस टू एक्स, ठीक है। तो अभी इसका प्रूफ होता है वो मैक्लैरेन सीरीज एक्सपांशन से होता है। जिसको भी वो प्रूफ वगैरह चाहिए बेटा लास्ट में आप वेट कर लेना, डाउट पूछने के टाइम पे मैं उसको प्रूफ भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको याद कर लो। जैसे ई रेस टू एक्स आपका याद हो गया है ना, वो याद रखना सिंपल पैटर्न बन रहा है 1 प्लस, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो एक्स रेस टू जीरो अपॉन जीरो फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्स रेस टू जीरो 1 आता है अपॉन जीरो फैक्टोरियल वो भी 1 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। फिर एक्स रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे कंटिन्यू होते जाएगा। देन अभी ए रेस टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू एक्स इंटू एल एन ए, ठीक है। एक्स आपका ए रेस टू ए के पावर में चला जाएगा तो सिंप्लीफाई करके वापस आपका ए रेस टू एक्स ही बनेगा, ठीक है। बी रेस टू एल एन ए रेस टू एक्स, देन ये वापस ये बन जाएगा। तो आपको इसको एक्सपांड करना है इस तरीके से और एक्स की जगह पर आप ये रिप्लेस करोगे, है ना। एक्स की जगह पर क्या रिप्लेस करना है, एक्स इंटू एल एन ए, फिर यहाँ पर एक्स इंटू एल एन ए का स्क्वायर, एक्स इंटू एल एन ए का क्यूब, है ना। इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। देन अभी थर्ड, सपोज आपको ई रेस टू माइनस एक्स पूछा जाए तो आपको सिंपल यहाँ पर x है वहाँ पर माइनस एक्स पुट कर देना है, ठीक है। तो 1 की जगह पर तो 1 ही रहेगा, x की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर x की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अगेन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, देन माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से ध्यान रखें, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। अभी आपके पास ई रेस टू एक्स तो ऑलरेडी है, ध्यान से समझेंगे। ई रेस टू एक्स है ऑलरेडी, ई रेस टू माइनस एक्स आपने कर लिया, तो दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स आपका कितना बनता है, ध्यान से समझेंगे। मैं कुछ अच्छी चीज़ समझाने के ट्राई कर रहा हूँ ना, आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस वाली टर्म ऐड कर रहे हैं तो माइनस वाली टर्म दोनों में कट हो जाएगी, है ना। ये वाला टर्म ये वाला टर्म, ठीक है। मतलब x की ऑड पावर वाले टर्म कट हो जाएंगे तो आपके पास 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास इवन टर्म्स आ जाएगी। आप डिवाइडेड बाई 2 करें, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 2 करें। अब इसको ध्यान से समझे, ये क्या है आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, ठीक है। तो ये 2 कट आ गया और ये पार्ट आपका बच गया। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स और कोस एक्स के अंदर डिफरेंस समझ लो ध्यान से, ठीक है ना। इस तरीके से आप डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो। अभी आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है ना, कोस हाइपरबोलिक एक्स वर्ड यूज नहीं होगा, ये वाला पार्ट यूज होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये यूज हो गया तो भी आपको इस तरीके से करना आता है और आपको ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन भी आता है, ई रेस टू माइनस एक्स का एक्सपेंशन भी आपने सीख लिया तो आप कोस हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन कर सकते हो इजीली, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस एक्स के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, सॉरी प्लस तो यहाँ पर माइनस। यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है अल्टरनेटली, प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस 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 में ही है सारे टर्म्स ना, इतना सा ही डिफरेंस है दोनों में। फिर दोनों को आप सप्रे करें, डिवाइडेड बाई 2 करें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स मिल जाएगा, है ना। और आपको साइन एक्स उसमें भी सेम डिफरेंस है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। ये पार्ट आप बाद में कर लेना, साइन हाइपरबोलिक एक्स का, है ना, ये आप सेल्फ स्टडी कर लेना, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखें यहाँ पर क्या पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट ध्यान रखूँ, है ना, डायरेक्ट मुझे ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन पता है तो अब ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन के अंदर मुझे एक्स की पावर यहाँ पर क्या है 0 है ना। तो इवन पावर्स उठाएंगे
यहाँ पर, और cos x आपका इवन फंक्शन होता है, तो इस तरीके से कंपेयर करेंगे इवन पावर और इवन फंक्शन। ठीक है, बस इतना ऐड करना है कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन अप्लाई करेंगे, है ना। तो इवन पावर्स मतलब इवन टर्म्स मतलब इवन पावर वाली टर्म्स ये रहे, फिर एक्स रेस टू 4 फैक्टोरियल, है ना। इस तरीके से आपको ये वाले टर्म्स यहाँ पर यूज करने, और साइन के अंदर आपको ओड पावर्स वाली टर्म्स, है ना, यहाँ पर फिर एक्स रेस टू 5 फैक्टोरियल वाला टर्म एंड सो ऑन आ गया ना। अभी आपको 2 टर्म तक मिनिमम याद होना चाहिए, 3 टर्म तक आपको याद है तो आप कहीं अटकोगे नहीं, है ना। पहले 3 टर्म तक आपको याद है तो आप कहीं पर भी अटकोगे नहीं ना। चौथा टर्म तो सिर्फ पैटर्न समझने के लिए दिया गया है ना, अदरवाइज चौथे टर्म का यूज कहीं पर नहीं होता है हमारे सिलेबस में। सिर्फ और सिर्फ पहले 3 टर्म तक का ही यूज होता है। ठीक है, कहीं पर भी कोई से भी एक्सपेंशन सीरीज के अंदर आप बात कर सकते हो, है ना। हम अप्रोक्स वैल्यू बात करते हैं हायर इंजीनियरिंग में जब जाओगे, ठीक है, तो हायर पार्ट में, हायर मैथमेटिक्स के अंदर ये फिर पार्ट आपको आगे तक यूज करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको डेरिवेशन वगैरह आप यूज कर सकते हो। तो साइन और कॉस का इस तरीके से याद रखेंगे, ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स। अभी एल एन एक्स का आपको अलग से याद रखना है। ठीक है, सिंपल आपको 1 को छोड़ के सारे टर्म्स है, बस यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नहीं है, ठीक है, और अल्टरनेट साइन यूज हो रहा है। तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेस टू 4/4 प्लस एक्स रेस टू 5/5, है ना। इस तरीके से पैटर्न बनता है। फिर 10 का भी आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। 10x का होता है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स रेस टू 5/15। ठीक है, 3 टर्म आप याद रखोगे तो कहीं पर भी अटकना नहीं होगा। ठीक है, बट पहले 2 टर्म्स है तो मिनिमम आपका काम हो ही जाएगा, है ना। फिर ये इसमें जनरली आपका जो पार्ट होता है ना, ये कट हो ही जाता है, बट फिर भी, है ना, 1% चांस है कि इसका भी यूज कर दिया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पर भटकोगे नहीं, फिर तो खत्म हो गया ना। तीनों टर्म्स तक कर लिया याद, तो फिर आप 100% कहीं अटकोगे नहीं, है ना। पहले 2 टर्म्स है तो आपका 98% टाइम इस एग्जाम्पल में कहीं पर अटकोगे नहीं, सिर्फ 2% चांस है कि थर्ड टर्म का यूज हो रहा है। इसकी बात नहीं है, सब जनरल में, है ना, कहीं पर भी थर्ड टर्म का यूज बहुत रेयर है। ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान रखिए। फिर यहाँ पर जे आपका है बाइनोमियल एक्सपेंशन, बट यहाँ पर NC0, NC1, NC2 का यूज नहीं किया गया है। इसका यूज होता है तो उसको बोला जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, और इसका एक्सपांडेड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। NC0 का होता है 1, NC1 का होता है n, NC2 का होता है n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है कि इसका एक्सपांडेड फॉर्म होता है वो एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, अब चाहे यहाँ पर n आपका पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, तो भी ये चलेगा। बट ये वाला फॉर्म जो होता है, जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा जनरल टर्म वगैरह, वो सारा इसके लिए नहीं होता है ना, वो सिर्फ आपका पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए ही होता है। नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स या रेशनल इंडेक्स, है ना, उस उनके लिए आपका ये वाला पार्ट नहीं होता है, ना ही आपने जो पढ़ा एनसीईआरटी के अंदर है वो भी उसके लिए नहीं होता। एनसीईआरटी में जितना पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए होता है। ठीक है, उसके एड ऑन ये वाला एक्सपांडेड फॉर्म आपको याद रखना है। दिस इज एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, मतलब यहाँ पर आपका एन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, देन अभी आपके पास बच गया है GHI। ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, मेंस में इसका मैंने अभी तक यूज़ देखा नहीं है, बट फिर भी इसको हमें डायरेक्ट लर्न करना है ना, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, अब इनका प्रूफ आप इनको याद नहीं करोगे तो चलेगा, फिर इनको कैसे याद करें, मैं प्रूफ बताऊंगा लास्ट में, तो उस कंडीशन का यूज़ करके, प्रूफ का यूज़ करके ये आप डिराइव कर सकते हो एट ए टाइम, है ना, इन तीनों को, क्योंकि ये बहुत रेयर होगा।
इसको याद रखना भी थोड़ा ज़्यादा लोड है, बट याद नहीं रखा तो भी लॉस है ना, दोनों चीज़ों से हम है ना फंस जाएंगे। तो बेटर है कि इनको कैसे डिराइव करें वो सीख लेंगे, वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल डायरेक्ट ट्राई करें लर्न करने का। चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसके बेस्ड। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास लिमिट e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स माइनस 2x अपॉन x माइनस साइन एक्स। तो आपको e रेस टू एक्स का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। e रेस टू एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तीन टर्म्स तक ही लिखना है, अभी समझ में आ जाएगा तीन टर्म्स ही क्यों यूज हो रही है। माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 माइनस 2x अपॉन नीचे बन जाएगा x इंटू सॉरी x माइनस साइन x का होता है, साइन जैसे ऑड है तो x की ऑड पावर उठाना है, तो पहला टर्म बन गया x। इवन पावर उठाते तो पहला टर्म बनता 1, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया x। अभी माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। फिर ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 और माइनस 1 कट हो जाएगा। फिर ये वाला टर्म सॉरी दिस इज 2 फैक्टोरियल ना, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो है ना, तो ऑड टर्म्स, ऑड पावर वाली टर्म्स है ना, वैसे इवन टर्म्स है, ऑड पावर वाली टर्म्स ही बचेंगी क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 2 टाइम्स x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 2x अपॉन नीचे ये दोनों कट हो जाएंगे और साइन चेंज हो जाएगा ना, ब्रैकेट में माइनस अप्लाई होगा तो आपके पास बचेगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर भी ये और ये x कट होगा क्योंकि एक्सपांड करेंगे तो 2x मिलेगा और ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच रहा है, ये वाले टर्म्स बच रहे हैं ना अंदर, और बाहर आए आपके पास है 2। अभी जब हमने लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट में ये सीखा था कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म होती है, उसके थ्रू हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको उसका उल्टा करना है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर मिनिमम पावर होगी उससे ज़्यादा बढ़ रही होगी, है ना। मिनिमम पावर होगी उससे आगे इंक्रीज हो रहा होगा पावर, है ना, एक्स का पावर। तो जो मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर में, उसका जो मिनिमम पावर है उसके थ्रू आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मिनिमम पावर की इतनी आ रही है x3, तो x3 से एक्स क्यूब से आपको डिवाइड करना है। तो आपके पास ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू यहाँ पर बनेगा 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। आगे जितनी भी टर्म्स होंगे उसमें एक्स रेस टू 5 से ज़्यादा ही टर्म्स होंगी, है ना, एक्स की पावर एक्स रेस टू 5 से ज़्यादा ही होगी, तो वो वहाँ पर एक्स के टर्म्स तो रहेंगे रहेंगे, उसको इसलिए डॉट 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 लिख दिया मैंने, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम वे नीचे कर लेंगे तो आपके पास बनेगा 1 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अभी आपको लिमिट पुट करना है, तो ये सारी टर्म्स पीछे वाले सारी टर्म्स जीरो बनेगी, सेम वे नीचे सारी टर्म्स जीरो बन जाएगी। यहाँ पर सिर्फ ये वाला पार्ट डिवाइड होगा, तो 2 इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 2। आपका यहाँ पर इस एग्जाम्पल का आंसर है 2। अभी ऑब्जर्व करते हैं ना कि यही पहले ही टर्म कहाँ से आई, एक्स क्यूब से आई, है ना, एक्स क्यूब से आ रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर एक्चुअली में हाँ चौथा टर्म यूज हुआ है, ठीक है, बट आप ध्यान रखें नीचे आपका सेकेंड टर्म से ही काम हो गया, है ना, ऊपर आपका चौथा टर्म तक गया है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से ध्यान रखें। अभी इसमें भी शॉर्टकट टाइप का कुछ लिख लेते हैं कि इफ लिमिट
आप नोट करके लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, an x रेज टू n प्लस an प्लस 1 x रेज टू n प्लस 1 प्लस an प्लस 2 x रेज टू n प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू ये इन्फाइनाइट चला जाएगा, अप अपॉन bm x रेज टू m प्लस bm प्लस 1 x रेज टू m प्लस 1 प्लस bm प्लस 2 x रेज टू m प्लस 2 एंड सो ऑन, ये भी अगेन इन्फाइनाइट तक जाएगा। इसका आंसर an बाई bm हो सकता है when n इक्वल्स टू m। ध्यान से समझे, यहाँ पर है ना, इस स्टेप के बाद है ना, इस स्टेप के बाद हमने क्या किया था, वो डिवाइड करने वाला स्टेप किया था। तो यहाँ तक तो आपको वैसे ही सॉल्व करके आना पड़ेगा, है ना। इस स्टेप के अंदर हमने देखा कि एक्स क्यूब है और यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, तो जो इसका कोएफिशिएंट था दैट इज 2/3 फैक्टोरियल, है ना, 2/3 फैक्टोरियल इसका कोएफिशिएंट आएगा, और नीचे से आपका इसका कोएफिशिएंट आ रहा है 1/3 फैक्टोरियल, तो उन्हीं का डिवाइड किया मैंने, है ना। तो ये हर बार यही बनता है, कब, जब आपका n इक्वल्स टू m होगा, मतलब मिनिमम जो डिग्री होती है x की वो सेम होगी, ठीक है। अभी इसका आंसर 0 हो सकता है, 0 हो सकता है जब n जो है आपका ग्रेटर देन m होगा, मतलब न्यूमरेटर में एक x बचेगा, क्योंकि हमें डिवाइड किससे करना है, मिनिमम से, तो m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कुछ तो x बचेगा ही बचेगा, और आगे वाले टर्म्स में उससे ज्यादा ही x है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ x बचने वाला है ना। तो इस कंडीशन में आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0। फिर आपका आंसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। इतना पार्ट इरेज कर रहा हूं बेटा। व्हेन m इज ग्रेटर देन n, एंड साथ में अभी यहाँ पर m ग्रेटर है, m क्या है आपका, ग्रेटर है देन n, तो अभी आपने n से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया आपने, n से डिवाइड किया, क्योंकि n छोटा पार्ट है, तो भी आप n छोटा पार्ट है उससे डिवाइड करोगे, है ना, तो आपके पास यहाँ पर an अपॉन bm और x, कुछ x की पावर कुछ बचेगी, है ना, m माइनस n मान लेते हैं। अब ये वाला पार्ट 0 बनेगा, है ना, सॉरी, ये वाला पार्ट आप 0 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चाहो तो अभी न्यूमरेटर में से तो कुछ भी नहीं कंसिडर करो, है ना, वो तो आपका पॉजिटिव मान के चलते हैं, है ना, बट फिर भी यहाँ पर डिपेंड करेगा आपका कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा सर, जैसे आपका एक्स क्यूब है और नीचे आपका एक्स रेज टू 5 है ना, और सेकेंड टर्म भी एक्स रेज टू 5 आ रहा है, ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे इससे, है ना, तो यहाँ पर भी बचेगा, यहाँ पर भी बचेगा, ठीक है, तो ये पार्ट तो 0 ही हो जाने वाला है ना, पूरा ही पार्ट 0 बनेगा, चाहे वो पॉजिटिव 0 हो चाहे नेगेटिव 0 हो, ये तो 0 बचेगा, सिर्फ एन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर एन सपोज पॉजिटिव हुआ, सॉरी एन सपोज आपका नेगेटिव हुआ, तो ये माइनस इनफाइनाइट बनेगा और ये इनफाइनाइट बनेगा व्हेन m ग्रेटर देन n होगा, एंड साथ में ए एन आपका ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। ब्लू वाला ध्यान में रखेंगे, ब्लू वाला पार्ट आपको लिखना है, तो इस तरीके से पूरा लिख लेना है आप। अब ये शॉर्टकट क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पर जितनी भी सीरीज एक्सपेंशन है वो सारी की सारी पॉलिनोमियल के अंदर है, ऑब्जर्व करें सब लोग, जितनी भी है सीरीज एक्सपेंशन, ठीक है, वो सारी की सारी पॉलिनोमियल के अंदर ही एक्सपांड हो रही है, और मिनिमम पावर से ये इंक्रीज होते हुए हमारे सीरीज मिलती है ना, सब के अंदर। तो सेम चीज आपको यहाँ पर लास्ट में कुछ इस तरीके का डिवीजन मिलेगा, ठीक है, और इस तरीके के डिवीजन के अंदर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, मुझे यहाँ पर शो करने की कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। प्योरली ऑब्जेक्टिव आपको अप्रोच रखना है, और ऑब्जेक्टिव में जितना टाइम बचा पाओगे उतना टाइम आपको बचाना है। ये शॉर्टकट आपका ऑब्जर्वेशन हो जाना चाहिए, है ना, ये शॉर्टकट आपका ऑब्जर्वेशन हो जाना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए हर बार किस तरीके से हम करने वाले हैं, मतलब यहाँ पर एक्स क्यूब से डिवाइड करना है, आगे कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे, है ना, वहाँ पर उस तरीके से डिवाइड करना है मुझे, तो ये जो शॉर्टकट लिखा है वो पूरा ऑब्जर्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए,
ठीक है, लिख लो इसको, फिर हम सेकेंड इस एग्जाम्पल करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स क्यूब। तो एक्स माइनस, पूरा लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स माइनस साइन एक्स, ऑड फंक्शन है मतलब ऑड पावर वाले टर्म लेनी है, मतलब एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, अपॉन नीचे x की जगह पर क्या पुट करेंगे, एक्स क्यूब। अभी साइन x का तो आपको एक्सपेंशन पता है, वहां पर x की जगह पर क्या पुट करना है आपको, एक्स क्यूब। तो आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स रेस टू 9 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 15 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। अब ये x और ये x कट हो जाएगा और ये माइनस की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू जीरो, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स रेस टू 9 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 15 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। हाइएस्ट, सॉरी, मिनिमम पावर आपकी इक्वल है, तो आपका आंसर क्या है, 1 बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 1, दैट इज 1 बाई 6। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो यहाँ तक किसी को बेटा डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है, एनीवन? आप लिख भी सकते हो चैट में ना, नो डाउट वगैरह, जब तक बाकी लोग लिखते हैं। आप लिख रहे हो तो आपको चैट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास। अभी यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का यूज आ रहा है, ठीक है, तो उसका पहले तो समझ लेते हैं। टेन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का सेम है, सिर्फ यहाँ पर फैक्टोरियल जो लिखा था वो आप करेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पर इरेज करके दिया हुआ है, बट फिर भी जो आपको पीडीएफ मिला है ना उसके अंदर ये फैक्टोरियल के फॉर्म में ही है, क्योंकि मैंने कट पेस्ट किया था फिर एक फैक्टोरियल को हटाना भूल गया। बाकी सेम है, चेक कर लो, ठीक है, बाकी का पार्ट सेम है, सिर्फ फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये याद रखना और इजी हो जाएगा। अभी आपको कॉसेक एक्स का यूज आता है तो उसको 1/sin x कर लो और उसी जगह पर इसका एक्सपेंशन कर देना है, ठीक है। साइन एक्स का एक्सपेंशन ही हम यूज करेंगे, तो कोसेक एक्स यूज होता है तो उसको साइन एक्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कॉस एक्स है तो सेक एक्स में कन्वर्ट करेंगे, और इसको कोट एक्स है तो आ, उल्टा बोल दिया ना, यहाँ पर उल्टा बोल दिया, सेक एक्स है तो कॉस में कन्वर्ट करो और कोट एक्स है तो यहाँ पर टेन में कन्वर्ट करो। सेम वे यहाँ पर cos इनवर्स एक्स है तो उसको पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर cot इनवर्स एक्स है तो उसको लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स है तो उसको लिखेंगे सेक इनवर्स पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से मैंने एक्सपोनेंशियल पूरा कवर कर दिया, लॉगरिथमिक पार्ट पूरा कवर हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट पूरा कवर हो रहा है, इनवर्स को पूरा कवर हो रहा है, और बाइनोमियल भी पूरा कवर हो रहा है ना। 5 फंक्शन यहाँ पर हम एक्सपांशन का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। तो टेन इनवर्स एक्स का अभी मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, एक्स पूरा लिखता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स को हम बोल सकते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेस टू 5 बाई 5 माइनस एंड सो ऑन
अपॉन नीचे है मेरे पास एक्स क्यूब। ये वाला पावर कट हो जाएगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन चेंज तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू 5/5 प्लस एंड सो ऑन अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ पर एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो ये पार्ट बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस एंड सो ऑन। लिमिट पुट करेंगे, आपका आंसर है 1/3। आपको यहीं से समझ में आ जाना चाहिए, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो पहली कंडीशन ये है कि बेटा गलत नहीं होना चाहिए, चाहे आपको ज़्यादा लिखना पड़े तो लिख सकते हैं। पहली कंडीशन हमारे लाइफ में ये होना चाहिए कि गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हमसे गलत नहीं होना चाहिए, ना टाइम ज़्यादा ले रहा है तो भी चलेगा, है ना। उस टाइम ज़्यादा ले रहा वाला जो पार्ट है ना, टाइम मैनेजमेंट, उसको हम कम कर सकते हैं। बट जब आपका सिली मिस्टेक ही होता है, मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, तो वो पार्ट आपको एक दिन में नहीं बन सकता। कॉन्सेंट्रेशन के लिए ही आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना, उसका ध्यान रखें। तो वही बता रहा हूँ आपको, अभी से क्या टारगेट रखना है कि आपका गलत नहीं होना चाहिए, इतना कॉन्सेंट्रेशन वहीं पर होना चाहिए। आपको कुछ टॉपिक समझ में आ जाता है तो आप ऐसे नहीं समझोगे कि भाई मुझे आ रहा है आ रहा है आ रहा है ना, हो जाएगा हो जाएगा। तो इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, और सिली मिस्टेक का आंसर तुरंत ऑप्शन में अवेलेबल है, तो आप गए काम से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, मेंस प्लस लेवल है आराम से, ठीक है। बट करना क्या है, सीरीज एक्सपेंशन का ही यूज करेंगे, इसके अलावा ये हो ही नहीं सकता है। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन मुझे पता है, साइन एक्स का पता है, ये पता है, टेन स्क्वेयर एक्स का नहीं पता। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो ये टेन स्क्वेयर एक्स बाय एक्स स्क्वेयर लिमिट एक्स टेंस टू 0 के लिए इतना पार्ट ये 1 बन जाएगा, है ना। आपके पास ये प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, टेन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। और ये भी पता है मैंने कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स रेस टू पी, ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स होल रेस टू पी। ठीक है, ये पार्ट है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो मैंने दोनों प्रॉपर्टी का यहाँ पर क्लब करके यूज कर दिया। अभी ये लिमिट कन्वर्ट होके आपके पास बन रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0। अभी ln 1 प्लस एक्स का भी एक्सपांशन हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करो क्या है एक्सपेंशन, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। यहाँ पर सिर्फ 1 हटाना है, और फिर प्लस माइनस के साथ फैक्टोरियल भी हटाना है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखें, है ना। तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज टू 4/4 एंड सो ऑन। सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा, है ना, प्लस सो ऑन, प्लस अल्फा इंटू साइन, ऑड फंक्शन है, ऑड टर्म्स लेनी है, ई रेज टू एक्स का एक्सपेंशन के, यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस, सॉरी 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 5/5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, फोर में बच गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1/2। अभी वापस पीछे चलते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि रेशनल आंसर कब आ रहा है। ठीक है, अच्छा वो शॉर्टकट लिखवाया था वो मैंने इरेज कर दिया है, तो उसमें सब लोग ऑब्जर्व करें, है ना, कि रेशनल आंसर कब आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन में ए एन बाई बी एन, ये कब आ रहा था, जब एन इक्वल्स टू एम होता है तब। चेक करो, बाकी जीरो आ रहा है, जीरो यहाँ पर आंसर नहीं है, इधर इनफाइनाइट आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ध्यान रखें। तो यही कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले एन इक्वल्स टू एम करना है, तो डिनोमिनेटर में तो एक्स क्यूब है आपके पास, तो ऊपर न्यूमरेटर में एक्स मतलब लीनियर टर्म नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूमरेटर को पहले तो अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स वाले टर्म्स ये दोनों, है ना, तो 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, एक्स स्क्वायर वाली टर्म वैसे ही कट हो जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म बचेगी नहीं।
अब बच गया आपके पास एक्स क्यूब वाली टर्म, तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, और बाकी कहीं पर है नहीं। तो एक्स क्यूब इंटू 1/3 यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा माइनस अल्फा बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस अभी एक्स रेस टू 5 वाली टर्म बचेगी, बट उसको लिखना नहीं है, डॉट 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 कर देंगे अपॉन एक्स क्यूब। इसका आंसर कितना है हमारे पास 1/2। तो अभी जो हमने यहाँ पर देखा, इससे तो यही पता चल रहा है कि ये टर्म होनी नहीं चाहिए। ये टर्म कब नहीं हो सकती, जब अल्फा आपका -1 होगा। आगे सिंप्लीफाई करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, है ना। आगे क्या सिंप्लीफाई करना है आपको, दिस डिवाइडेड बाई 1 मतलब 1/3 माइनस अल्फा बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ 1/3 माइनस 1/2 इक्वल टू अल्फा बाई 6। एलसीएम लेंगे इसका, है ना, तो आपका -1/6 बनेगा। तो यहाँ से भी आपका अल्फा कितना बन जाएगा, -1। तो ये आपका आंसर है ना। कंडीशंस को ध्यान रखेंगे। ये कंडीशन आपको नहीं बताई होती तो ये वाला पार्ट आपका ऑब्जर्वेशन का होना चाहिए, है ना, कि आपको ऑब्जर्व होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, सिमिलर पैटर्न है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है ना। इस इक्वेशन का यूज करके, है ना, इस लिमिट का यूज करके मुझे ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पहले तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज एक्सपेंशन ही करना पड़ेगा। लास्ट समझ नहीं आया बेटा, माइक ऑन करो, क्या समझ नहीं आया। श्रुति माइक ऑन करो। हाँ सर, वो लास्ट 1/3 माइनस अल्फा बाई 6 इज इक्वल्स टू 1/2 कैसे आया, वो नहीं समझ में आया। अब ये टर्म तो एलिमिनेट हो गई, है ना, 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स वाला। अभी मुझे हाँ आंसर चाहिए, तो हमने क्या बोला हुआ है कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, तो हाईएस्ट सॉरी मिनिमम पावर से डिवाइड करेंगे। तो मिनिमम पावर कितनी है, एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है। वो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हाईएस्ट सॉरी मिनिमम पावर सेम होनी चाहिए, तभी इसका आंसर रेशनल होता है। अदरवाइज जीरो होता है, या तो इन्फाइनाइट होता है, या तो माइनस इन्फाइनाइट होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट में मैंने समझाया। तो अभी यहाँ हाँ। पर मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पर आपके पास दिस अपॉन दिस यही पार्ट बचेगा। तो इसका कोएफिशिएंट तो कितना है, 1 है ना, तो यही लिख दिया मैंने। और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और यही आपका आंसर कितना होगा, 1/2 होगा। अच्छा हाँ। है ना, यहाँ पर क्या किया था हमने, एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो 1/3 बचा। इसके पहले में हमने क्या किया, एक्स क्यूब से डिवाइड किया तो 1/3 फैक्टोरियल अपॉन 1 बचा। अभी यहाँ पर भी ऐसे ही ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये टर्म तो गया, है ना, ये टर्म तो हमने डिलीट कर दिया। अभी आपके पास यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो ये बचेगा आपके पास। ठीक है ना। हाँ हाँ, समझ आ गया अब। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बात करते हैं। यहाँ पर सीरीज एक्सपेंशन करना है, तो लिखते जाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए इंटू ई रेस टू एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस बी इंटू कॉस। आपका इवन फंक्शन होता है, मतलब इवन पावर वाले टर्म्स लेने हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 प्लस c into e raised to minus x, that is 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus dot 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 अपॉन आपके पास बचेगा x इंटू 10x का होता है। 10x का अभी तक यूज़ नहीं आया, सब लोग एक बार देख लेंगे, है ना, ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पैटर्न नहीं बन रहा है। x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ तक तो बनेगा, फिर उसके बाद पैटर्न समझ में ही नहीं आएगा क्या किस तरीके से पैटर्न रखें। ठीक है, तो ये बनेगा 2x⁵/15। ठीक है, तीन टर्म्स याद रखेंगे, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस
2x⁵5/15 x³/3 + 2x⁵5/15। अभी यहाँ पर कॉमन टर्म्स मतलब कांस्टेंट टर्म निकाल लेते हैं, पावर x वाली टर्म्स निकाल लेते हैं, x² वाली टर्म्स निकाल लेते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पर कॉमन टर्म्स निकालते हैं। ये पार्ट बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, कांस्टेंट टर्म a माइनस b, यहाँ से आ जाएगा प्लस c, फिर x वाली टर्म्स यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट में से a, यहाँ से आ जाएगा कुछ भी नहीं और यहाँ से आ जाएगा माइनस c, फिर x² वाली टर्म अभी देख लो यहाँ पर है ना, मिनिमम आपका x² तो बनेगा ही बनेगा, तो x² के बाद आपको जाने की जरूरत नहीं, फिर डॉट 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 कर देना है ना, x² के बाद आपको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप x² वाले टर्म्स a/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर प्लस b/2 फैक्टोरियल, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस c/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अपॉन x² प्लस x⁴/3 प्लस 2 × x⁵/15 एंड डॉट डॉट डॉट। अभी जो प्रीवियसली किया वही वाला पार्ट, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर रेशनल बन रहा है। तो ऑब्जर्वेशन ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो मिनिमम पावर है वही आपके इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये दोनों टर्म्स एलिमिनेट हो जाने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी प्लस सी 0 होना चाहिए, और यहाँ से a माइनस सी भी 0 हो जाना चाहिए, और हमारा जो आंसर है दैट इज इसका कोएफिशिएंट अपॉन 1 है ना, तो a/2 फैक्टोरियल प्लस b/2 फैक्टोरियल प्लस c/2 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर होगा, है ना। पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो? किसी को बेटा डाउट है इसमें क्या हो रहा है ना, क्योंकि तीसरा एग्जाम्पल ये है ना इसी पैटर्न का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तीनों को सॉल्व करना है। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू सी, इसमें पुट कर लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू b, b को उस तरफ शिफ्ट किया और a को c को a लिख दिया। ठीक है, तो a प्लस a 2a और b उस तरफ गया, मतलब ये पट बनेगा। a और b को सॉरी c और b को यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। ये कितना है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4 है ना, डिवाइड में 2 है, तो इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी यहाँ पर b की जगह पर 2a, तो 2a प्लस a दैट इज 4a इक्वल्स टू 4, इसका मतलब हुआ a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से b इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 2, यहाँ से c इक्वल्स टू b कितना मिल जाएगा आपको 1। तो आपको फाइंड करना है a प्लस 2b प्लस 3c, इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, सिंप्लीफाई करेंगे 8, ये आपका आंसर है। चलो लिख दिया सबने। नेक्स्ट हमारे पास नया टाइप है, और ये जो टाइप है वो जो हमारा प्रीवियस पैटर्न है उसी के सीरीज एक्सपेंशन से ही डिराइव किया गया है। ठीक है, सॉरी ना, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स ना, ये लिमिट्स भी आप डायरेक्ट लर्न करेंगे, डायरेक्ट हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना, काफी सारे एग्जांपल्स के अंदर हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जो भी हमने प्रीवियसली एग्जांपल्स किए उसमें भी काफी जगह पर हम इनका यूज कर सकते थे, बट अभी तक हमें पता नहीं था, है ना। इनको याद रखेंगे, स्टैंडर्ड लिमिट्स है। ठीक है, जेडब्ल्यू के लिए स्टैंडर्ड लिमिट्स है। ओके, देन अभी इसका प्रूफ कर लेते हैं।
ए रेस टू एक्स का आपको एक्सपांशन पता होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ए रेस टू एक्स का एक्सपांशन होता है 1 प्लस एक्स एल एन ए बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर एल एन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं एल एन स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे साइन का लिखा जाता है, बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब इंटू एल एन क्यूब ए बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 1 बाई एक्स। तो ये दोनों कट हो जाएंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एल एन ए प्लस एक्स इंटू एल एल एन स्क्वायर ए बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एल एन क्यूब ए बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना। तो इस सारे टर्म्स में लिमिट पुट करने के बाद 0 आ जाएगा, आपका आंसर कितना है, सिर्फ एल एन है। अब ए की जगह पर ई पुट कर दो तो आपका बन जाएगा 1, या सीरीज एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जनरल केस है और ये पर्टिकुलर केस हो जाएगा, ये ज़्यादा यूज़ होता है मेंस लेवल पे, ये भी यूज़ होता है बट ये ज़्यादा होता है, याद तो दोनों ही रखना। अभी पहले जो बताया था वैसे यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि x की जगह पर सपोज एफ ऑफ एक्स होता है तो नीचे भी एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, और लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स टेंस टू अगेन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर, सॉरी एफ ऑफ एक्स तो है यहाँ पर दोनों जगह पर, बट लिमिट कुछ और है ना। मतलब मान लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू p ए रेस टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो साथ में जरूरी नहीं है 0 हो, साथ में इसके साथ में सपोज लिमिट x टेंस टू p पे एफ ऑफ एक्स आपका 0 हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप इसका आंसर इसी फॉर्मेट मतलब इसी पार्ट का यूज करके आप कर सकते हो। यहाँ पर आंसर आ जाएगा एल एन ए। क्या किया मैंने, लिमिट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिमिट यहाँ पर पावर में और डिवाइड में पुट करने पे दोनों ही टेंस टू 0 होने चाहिए। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए रेस टू, क्या कुछ बोल रहे हो आप, क्या माइक ऑन करो बेटा, बाकी लोग ये लिख लो इतना पार्ट। किसी को कुछ तो कोड लैंग्वेज है तुम्हारी यार। चलो ठीक है, बाकी लोग लिख लो इतना पार्ट, ठीक है। कुछ डाउट है बेटा तो यहाँ तक आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके।